अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए चिकन नगट्स। सिर्फ़ एक पाव चिकन से हम ढेर सारे नगट्स बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, जिनके लिए हमें सिर्फ़ एक पाव चिकन जो कि बोनलेस हो और 4 से 5 अदद ब्रेड के पीस और थोड़ा-सा लहसुन और 2 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा-सा प्याज़। प्याज़ जो है वो ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस हैं, बहुत ही नॉर्मल स्पाइसेस जो किचन में तमाम घरों में मौजूद होते हैं। और इसके अंदर थोड़ा-सा ना मैंने कलवंजी 2 मतलब 1 पिंच जो है ना वो कलवंजी का जो है वो मैंने ज़रूर डाला था। बस यहाँ पे एक चॉपर के अंदर जो है ना हम ये थोड़ा-थोड़ा, मेरे पास चॉपर जो है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर जो है वो डाल के इसको चॉप करके एक साइड पे कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चिकन का कीमा जो होता है ना वो लेके और उसके भी नगट्स जो है ना वो बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। वैसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और इफ्तार में बनाए, इसको एक दफ़ा बना के फ्रीज़ कर लें। और बस यहाँ पे थोड़े से मैंने जो बाकी मैंने स्पाइसेस थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, और जो चिकन और ब्रेड थी उसको मैंने चॉप करके अच्छी तरह रख लिया। वैसे अगर आप इसके स्पाइसेस वगैरह चेक करना चाहें ना तो एक नगट को बना के ना तो उस तवे के ऊपर फ्राई करके इसके नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस कम लगे तो फिर आप उसमें और डाल लीजिएगा। इसके अंदर ना मैंने धनिया नहीं डाला था, धनिया एक्चुअली नहीं था। आपके पास है तो धनिया भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ों से बन जाते हैं। सिर्फ़ 1 पाव चिकन से हम ढेर सारे जो है ना वो सॉरी नगट्स बना के इनको फ्रीज़ कर लेंगे, या बच्चों को लंच बॉक्स में दें, या वैसे बच्चों को भूख लगे। और आजकल तो इंशाल्लाह जैसे रमज़ान आ रहा है, इफ्तार में डेली बना के खाएँ। बस यहाँ पे 2 अदद जो है ना वो अंडे हैं। अंडों के अंदर मैंने थोड़ी-सी जो है ना वो पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, और ब्रेड क्रम्ब लगा के और अंडा लगा के ना इनको मैंने डिप करके, तो किसी मैंने ना एयर टाइट जो वो ज़िप-लॉक बैग होता है, ये एयर टाइट जार में रख के तो हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पे बस मैं कटिंग कर रही थी, और दूसरी तरफ जो है ना वो अगर आप लोग चाहें तो हाथों की मदद से भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप वगैरह बना के ना तो फ्रीज़ कर सकते हैं। वैसे ना इस तरह अगर आप करेंगे ना तो इक्वल साइज़, वैसे साइज़ का कोई इशू नहीं है, खाने ही है ना, मुँह में जाने हैं। तो इस तरह करके ना सारे, तो हम इनको ब्रेड क्रम्ब और अंडे की कोटिंग करते जाएँगे। अंडा जितना हम फेंट के इस्तेमाल करेंगे ना उतना ही कम यूज़ होगा। और ब्रेड क्रम्ब्स की और अंडे की कोटिंग करके इसको जो सारे हमारे चिकन नगट्स हैं ना उनको हम 2 से ढाई घंटे के लिए हम फ्रीज़ कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना हम इनको किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल के हम फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पे पहले हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे। मज़ेदार से जो नगट्स हैं ना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक रेसिपी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इफ्तार में बनाएँ या ईद पे या शाम की चाय के साथ बनाएँ, बच्चों के लंच बॉक्स में बनाएँ, जैसे मर्ज़ी बनाएँ, बहुत ईज़ी बन जाते हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ों से बन जाते हैं। बस यहाँ पे सारे जो है ना नगट्स बना लिए थे। अच्छा, दूसरी बात जो है, जो आपको डार्क कलर लग रहा है ना, वो मैंने जो रस होते हैं ना, रस खाने वाले होते हैं, जिसको पापे भी बोलते हैं, उसके अंदर उसका चूरा बना के ना तो मैंने उसके अंदर भी वो भी यूज़ किए हैं। अगर आप लोग इस तरह करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। फिर ये जो सारे नगट्स थे ना, तकरीबन 2 ढाई घंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। इस तरह ना ईज़िली ना ये ज़िप-लॉक बैग में ना ईज़िली हो जाते हैं, वरना आपस में चिपक जाते हैं। वैसे वीडियो देखने के दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और आप लोगों के लिए मज़े-मज़े के व्लॉग्स और मज़े-मज़े की कुकिंग की वीडियोज़ जो है ना वो लेके आऊँ। बस यहाँ पे हम बना के ये हमारे नगट्स जो हैं वो बन गए हैं। इनको शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें या तवे पे फ्राई करें, इनका कोई मसला नहीं होगा। ना इसको हम 2-3 माह के लिए ईज़िली फ्रीज़ करके और हम जो है ना वो फ्राई करके खा सकते हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है अपने बच्चों के लिए और मेहमानों के लिए, स्पेशली रमज़ान में बना के इसको ज़रूर खाएँ। और बस यहाँ पे मेरे देखें एक पूरा जो है ना वो पैकेट बन के तैयार है, और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस यहाँ पे वीडियो को एंड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छे व्लॉग के साथ या अच्छी कुकिंग की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।